Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं विर्गोस। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी विर्गोस। तो अभी पहले कार्ड्स ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली है। स्टार्टिंग विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग एनर्जी को बता रहा है कन्या राशि है। तो आप ना पिछले कुछ समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों के सही होने का वेट कर रहे हैं, या करियर में हो सकता है ग्रोथ का इंतज़ार कर रहे हैं, सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपकी एनर्जी जो एकदम ड्रेन आउट हो चुकी है, ड्रेन आउट इन द सेंस कि आप इतना परेशान चल रहे हैं पिछले समय से कि आपकी जो एनर्जेटिक थे, आप पहले पैशनेट वे में आगे बढ़ते थे, लाइफ लेके जाते थे, लेकिन ना रिपीटेड एनर्जीज की वजह से ना बोरिंग लाइफ आपकी होती जा रही है। तो उसमें आप चेंजेस देखोगे जुलाई के स्टार्टिंग में, एनर्जी में रिगेन करना। और ये कार्ड शो कर रहा है कि आप अपने सक्सेस के बहुत क्लोज हैं, लेकिन कई बार ना आप सक्सेस के क्लोज होने पर ही गिव अप कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको बनाने को बोला जा रहा है। किसी भी काइंड के निगेटिव लोगों को एंट्री ना दें, आपके पर्सन ही क्यों ना हो। कुछ लोगों की एनर्जी इस आ रही है कि आप अपने रिलेशनशिप में मूव ऑन कर चुके हैं, लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन में आगे बढ़ चुके हैं, और आपने एक ऐसी बाउंड्री सेट कर ली है कि आप अब उस पर्सन को एंट्री नहीं देने वाले या वापस से उस टॉक्सिसिटी में नहीं फंसने वाले। ये कार्ड शो कर रहा है कि सबसे पहले आप ग्राउंडेड रहिए। ग्राउंडेड रहने के साथ साथ आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, मिसिंग चल रही थी, रिगेन हो रही है। अभी तक शायद आप अकेले रहने वाली एनर्जी से फियर रहता था, आपको ऐसा फील होता था कि आप अकेले कैसे रहोगे, अपने पर्सन के बगैर कैसे रहोगे, इस टाइप के माइंडसेट आपका चला आ रहा था ना। ये कार्ड शो कर रहा है उतना ही आप फियरलेस दिख रहे हैं। काफ़ी सेटबैक लगे हुए हैं आपको लाइफ में, फेलियर्स आपको बहुत मिले हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों से आपने जो एक्सपीरियंस लिया है अपनी पर्सनैलिटी बना रहे हो। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपने लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स झेली हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों से शेयर भी नहीं कर सकते। हो सकता है रिलेशनशिप रिलेटेड कोई ऐसा मैटर है आपके साइड, आप चाह के भी लोगों से शेयर नहीं कर पा रहे और अंदर ही अंदर उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि उस ट्रैप्ड वाली एनर्जी से बाहर आ रहे हो और एक फ्रेश न्यू बिगनिंग कर रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को। तो ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ स्टैग्नेंट हो चुकी है, चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, ज़रूर थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये कार्ड शो कर रहा है कि आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं और आपका अभी तक चाइल्डिश बिहेवियर रहा करता था, मैच्योरिटी नहीं आ पा रही थी ना। तो एक मैच्योर वे में आप डिसीजन लेने वाले हैं, फुल ऑफ एनर्जी में आप रहोगे। इंटेलिजेंसी को ये कार्ड शो कर रहे हैं, तो काफ़ी इंटेलिजेंसी के साथ कोई एक्शन लोगे, और साथ साथ एक लवेबल एनर्जी दिख रही है। तो अगर आप सिंगल है ना, तो कोई पैशनेट पर्सन आपके साथ मूव हो रहा है जो जॉय हैप्पीनेस लेके आ रहा है। ये कार्ड एक प्लानिंग को भी शो करता है। विर्गोस आपसे बोला जा रहा है कि अभी आप बना लीजिए कि जुलाई मंथ में आपको क्या करना है, क्योंकि एकदम रश वे में आपको जुलाई मंथ शुरू होगा और पूरा मंथ निकल जाएगा और आप फिर कैलकुलेटिव क्या कर रहे हैं, है ना। तो उस पर ध्यान दीजिए। आपको अभी प्लानिंग बनाने को बोला जा रहा है, स्ट्रेटजी बनाने को बोला जा रहा है। ये कार्ड कुछ गुड न्यूज़ रिसीव करने को भी शो करता है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस को भी शो करता है। तो आपके करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस आ रही हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। और मैं जस्ट अभी बोलती ही जा रही थी अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस का आना। नेक्स्ट कार्ड ही सन आ गया, बिग हैप्पी चेंजेस के साथ साथ ब्राइटिश एनर्जी को मैनिफेस्ट करना। अब देख रहे हो ट्रांजिशन आ रहा है आपके कार्ड्स में, डार्क एनर्जी से धीरे धीरे करके आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए आपने मेहनत की है, एफर्ट लगाए हैं, पेशेंस रखा है। तो ये जो आपका पेशेंस है खाली नहीं गया है, यहाँ पे एक बाउंड्री सेट कर दी गई है ना कि आपने अपने आप को लिमिटेड करके रखा है। तो ये कार्ड एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। तो ये कार्ड बता रहा है फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना। और तीनों कार्ड्स में अलोन एनर्जी है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आप अभी तक अलोन एनर्जी में रहने से एक फियरफुल एटमॉस्फेयर में रहते थे, तो वो एनर्जी रिलीज होगी और आप एक
इतने हैप्पी मोड में रहने वाले हो कि लोग आपके साइड अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपकी ब्राइटनेस के साइड अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इस येलोइश एनर्जी को सभी लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में। डार्क मोड में कोई नहीं रहना चाहता। तो आप अगर इतना शाइन करोगे, इतना हाईलाइटेड रहोगे, आपके ऑरा में लोग आना चाहेंगे। तो पहले ही आपको बोल दिया, किसी भी काइंड के निगेटिव लोगों को एंट्री ना दे जो आपका पीस, जो आपकी हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय करे। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। विद इन अ मंथ वो आपके साथ रिलेशनशिप को रीस्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल वो थोड़ा सा प्लान्ड वे में लाइफ को लेके जा रहे हैं। कि विर्गोस बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं आपकी मुझे। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन आप देख सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये, टेम्पररी हैप्पीनेस का कार्ड है। हैप्पीनेस तो पहले ही आ चुकी है, तो ये परमानेंट हैप्पीनेस को शो कर रहा है, तो ये टेम्पररी हैप्पीनेस को। तो विर्गोस आपको यहाँ बोला जा रहा है काम ऐसा करिए जिसमें आपको परमानेंट हैप्पीनेस मिले। तो पहले सन का आना आपके लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ शाइन कर रही है ना, तो एक शाइनिंग मोड में आप रहोगे। लेकिन इस शाइनिंग मोड को मेंटेन करने के लिए एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। 9 ऑफ कप्स बता रहा है कि आप जिस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। आप अभी तक जो प्लानिंग बना रहे हो, मूवमेंट देख सकते हैं। प्लेजरस लाइफ दिख रही है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप जा सकते हैं। वेल्थ आपको प्रोवाइड की जा रही है, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। विद इन 10 डेज आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। और ये कार्ड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के आने को भी शो करता है। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। नेक्स्ट कार्ड आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये अननेसेसरी मनी को वेस्ट करने को शो करता है। तो मनी को वेस्ट ना करें, मनी को सेव करें। ये कार्ड शो कर रहा है कि विद इन 10 डेज आप कहीं ऐसी जर्नी पे जा सकते हैं जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा प्रेजेंट रहेगी, नेचर ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा, वहाँ पे आपको पीस मिलेगा। ये कार्ड शो कर रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके साइड मूवमेंट करना चाहते हैं, आपके साइड आगे बढ़ रहे हैं, तो विद इन अ मंथ वो आप तक पहुँच जाएंगे। और ये जो भी पर्सन है काफ़ी एम्बिशियस पर्सनैलिटी रखते हैं। ये ना एक प्रॉफिटेबल एनर्जी को भी बता रहा है विर्गोस। तो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं ना, तो वहाँ आपके प्रॉफिट के चांसेस बन रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है। आपका जो हार्डवर्क आप अभी तक करते आ रहे हैं, पेशेंस का रिवॉर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डिफेंसिव आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। मीन्स अभी तक शायद लोग आपसे कुछ बोल भी देते थे ना, तो आप उसे इग्नोर कर देते थे या टॉलरेट कर देते थे। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आप डिफेंसिव बनोगे, अपने लिए सेव करने के लिए ना आप एक्शन लोगे। अच्छी बात है। अभी देखते हैं सन के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। वैसे सन को तो क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी देखते हैं। सन देखो, मैं बोल ही रही थी देखना चाहिए सन किस चीज़ के लिए निकला है। 10 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट आ रहा है। 9 to 10 आप मूव कर रहे हैं, हैप्पीनेस आ रहा है। रिलेशनशिप में आपका फन लविंग एनवायरनमेंट वापस आ रहा है, रिकनेक्ट हो रहे हैं, रिकनसाइल हो रहे हैं। जिस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, आफ्टर 10 डेज वो आपके साथ एक रियूनियन में आ सकते हैं, क्योंकि ऊपर ही सन आ चुका है। रेनबो वाली एनर्जी में आप आ रहे हो, कलरफुल एनर्जी में आ रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है आपके पर्सन ही हो, कोई नया पर्सन भी एंट्री ले रहा है जो आपको कंपैटिबल समझते हैं, आपके साथ एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं। और इनको जितनी हैप्पीनेस आपके साथ फील होती है, आई डोंट थिंक ये किसी और के साथ इतना फील करते हैं। तभी ये पूरी हैप्पीनेस और ये जो सन वाली एनर्जी आप सिर्फ वो आप में ही देखते हैं। जब आप उनकी लाइफ में प्रेजेंट रहते हो ना, तभी वो खुशियाँ फील कर पाते हैं। सन उनकी लाइफ में आता है और जैसे ही आप उनकी लाइफ से जाते हो ना, वैसे ही डार्क मोड में चले जाते हैं। तो उनको रियलाइजेशन है कि फिर कोर्स अभी देखते हैं। बॉटम से टावर आ चुका है, टावर के बाद स्ट्रेंथ आया। तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपको ना इस टावर मूवमेंट में हीलिंग मिल चुकी है। ब्रेकअप अगर आपका हो रखा है, ब्रेकडाउन मिला है, तो आप इसमें हील होके एक पार में वापस आ रहे हो, स्ट्रेंथ में वापस आ रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। ये कार्ड लियो का है, तो मे बी आप किसी लियो साइन से भी डील कर रहे हो। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। लिब्रा साइन का भी कार्ड है, तो लिब्रा से भी डील कर रहे होंगे। बाकी मैं आपके
साइन जो है जिनसे आप डील कर रहे हो उनका मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। अभी देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है विद इन 10 डेज। वैसे तो बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही है, किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही है। फिर भी देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आंसर देना चाह रहे हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही है, आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी की हेल्थ डाउन चल रही है ना, तो उसमें रिकवरी आ रही है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और हेल्थ ही नहीं, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पे रेनबो वाली एनर्जी प्रेजेंट है जो आपको हैप्पीनेस दे रही है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। एबंडेंस, तो ये मैसेज मैं आपको 9 ऑफ कप्स के साथ दे चुकी हूँ। वेल्थ आप गेन कर रहे हो, एबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रोस्पैरिटी आ रही है, भगवान यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी और आप जो लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो ना, उसको बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। देखते हैं बताना चाह रहे हैं आपके लिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस बनाइए, प्रैक्टिकल थिंकिंग रखिए, इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड ना होइए। जो कि आप छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हैं ना, वो नहीं होना है आपको। देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। पर्सपेक्टिव का कार्ड आया है, एग्जामाइन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। देखिए आपको बोला जा रहा है कि जो लड़ाई झगड़े, जो कन्फ्लिक्ट आपके प्रेजेंट में हो रहे हैं, जो फेलियर्स आप देख रहे हो, जो रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है ना, तो आप देखिए यहाँ पे 2 पर्सन है, कितना फ्रेंडली नेचर रखते हैं यूनिकॉर्न्स, क्योंकि उनके साथ हैं, और ये कितना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। यही आपके रिलेशनशिप में है कि यूनिकॉर्न्स की ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप में जब आएगी ना, तो आप दोनों रियूनियन वाली एनर्जी में आओगे। और अभी डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये है जहाँ पर यूनिकॉर्न्स आपके साथ हैं। तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए। अगर प्रॉब्लम अभी चल रही है ना, तो उसको एक हायर लेवल से देखने की कोशिश करिए कि वो सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व हो जाएंगी। उसको डेस्टिनेशन मत मानिए अपना। ओके विरगोस, तो यूनिकॉर्न्स की ब्लेसिंग्स, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड। मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। एलिमेंट्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे आप एक हेल्दी बाउंड्री बना रहे हो, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, आप एक बाउंड्री सेट करने वाले हैं। अर्थ, फायर, एयर, वाटर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन रहेगा, मीन्स एक पार में आ रहे हो, एनर्जेटिक रहोगे। जब इतने सारे एलिमेंट्स एक साथ आ जाते हैं ना, तो आप अलग ही काइंड के मूड में रहते हो, जो कि सन पहले ही बता चुका है। बहुत अच्छी आप जुलाई मंथ की स्टार्टिंग कर रहे हो, पॉजिटिव वे में रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, ट्रांजिशन देख रहे हो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, हैप्पी, गुड बाय।